डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 4 क्वाड्रेंट्स और ASTC rule. This topic will help us to find different trigonometric ratios for different angles. Okay. What does it mean by ASTC rule? क्या होता है? इसका एक ट्रिक है. After school to college, ASTC. It is for all, S for sine only, and the reciprocal of the sine, that is cosec. T for tan, and the reciprocal of the tan, that is cot. And C for cos, and the reciprocal of the cos, that is sec. Okay. Now, कैसे होता है? Let's check. Y-axis and x-axis. Okay. ये जो एंगल होगा ये 0 डिग्री होगा, देन कुछ 90 डिग्री ये टर्न करने के बाद यहाँ आएगा, देन फिर से 90 डिग्री टर्न करेगा, यानी कि टोटल 180 डिग्री टर्न करके यहाँ आएगा, फिर से 90 डिग्री टर्न करेगा और ये लाइन हो जाएगी आपकी 270 डिग्री पर, एंड देन अगेन इट विल रीच टू द सेम लाइन दैट विल बी एट 360 डिग्री. In terms of radian, you can also calculate. Okay, so 90 can be given as pi by 2 radian. Pi is 180 and it is 3 pi by 2 radian, and 360 is nothing but 2 pi radian. और इसके अलावा बाकी भी हम लोग इसमें 90 डिग्री ऐड करके निकाल सकते हैं, है ना, यानी कि 360 प्लस 90 विल बी अगेन एट दिस पॉइंट. इस तरह से हम लोग इसको ऐड करके सीक्वेंस जितना चाहे एंगल निकाल सकते हैं. ये एक रिवॉल्यूशन के मैंने सारे एंगल बताया आपको. ओके, नाउ 0 से 90 के बीच का जो पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 से 180 वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 के बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट. अब 4 क्वाड्रेंट मिला करके टोटल 360 डिग्री एंगल बन रहा है. सीक्वेंस जो हम शुरू करेंगे, जो हमारा ट्रिक था जो हमें पढ़ना है बेसिकली, वो फर्स्ट से शुरू होगा. ए मीन्स ऑल पॉजिटिव. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो और कोसेक हो. ठीक. सेकंड क्या आता है? एस, यानी कि इसमें रहेगा साइन पॉजिटिव एंड इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक पॉजिटिव. उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा आ रहा है ए एस टी. टी मीन्स टेन इज पॉजिटिव एंड टेन का उल्टा यानी कि कॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव. अब टेन कॉट पॉजिटिव तो बाकी नेगेटिव्स रहेंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट सी, यानी कि कॉस पॉजिटिव एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव. ओके, अब क्या सीक्वेंस इसका, कब पॉजिटिव क्या नेगेटिव, ये अगली प्रोसेस में समझ में आएगा. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं आगे. इसको हम फिर से यूज़ करेंगे, तब हम वापस से इसको एक बार पढ़ेंगे. अब आपको कोई जनरल एंगल्स दे रखे हैं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक्स निकालने हैं. बेसिकली दे आर कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला. रिडक्शन फॉर्मूले, लार्ज एंगल को स्मॉल एंगल में आप रिड्यूस करके देन आप इसको निकाल सकते हो. ओके, रिडक्शन फॉर्मूले फॉर जनरल एंगल. सो क्या मेथड है? पहला मेथड. इस मेथड को समझने के लिए हम फिर से एक बार इस टॉपिक पर आते हैं. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एंगल या तो 2 पाई है या फिर पाई है, या फिर इनका मल्टीपल, फिर से 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन. एट द सेम टाइम पाई
देन 3 पाई भी यहाँ होगा, देन 4 पाई उधर आ गया तो 5 पाई यहाँ होगा, देन 6 पाई उधर चला गया तो 7 पाई यहाँ होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो जब भी पाई के इस तरह से मल्टीपल आ रहे हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, पाई के मल्टीपल आ रहे हैं, इन दैट केस हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर है आपका पूरा जितना भी सीक्वेंस चल रहा है। तो पहला रूल हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, इन सब एंगल्स के लिए। अब क्या है, ध्यान से देखना, अगर ऐसा लिखा है कहीं पर कि पाई प्लस थीटा, या फिर ऐसा लिखा है पाई माइनस थीटा, या फिर ऐसा लिखा है 2 पाई प्लस थीटा, मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आप कंसिडर कर लेना, या फिर लिखा है 2 पाई माइनस थीटा, तो आइदर प्लस थीटा और माइनस थीटा में किसी भी एंगल को हम लोग तोड़ रहे हैं इस तरह से, है ना, रिड्यूस कर रहे हैं उसको बेसिकली। पाई की जगह हम लोग 180 भी ले सकते हैं, और 2 पाई की जगह हम लोग 360 भी ले सकते हैं, इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं, आगे से रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन हम पढ़ चुके हैं पहले। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आपको क्वाड्रेंट चेक करना आना चाहिए सबसे पहली चीज़। कैसे चेक करेंगे, पाई में कुछ एंगल ऐड किया, हमेशा मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और यहाँ अगर आ जाएगा इस तरह से, तो पाई और ये एंगल हो गया आपका थीटा, तो कंप्लीट एंगल हो गया पाई प्लस थीटा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा देन इट विल बी नेगेटिव, ये तो फाइनल हो गया। अगर मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, ये भी नेगेटिव होगा। tan ऑफ पाई प्लस थीटा, अब ये चेक करना पड़ेगा कि tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आते हैं, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। वैल्यू क्या आएगी वो बाद में देखेंगे। साइन कॉस 10 देन cot ऑफ पाई प्लस थीटा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, 10 का उल्टा है तो साइन कॉस 10 cot सेक पाई प्लस थीटा, ये भी आपका रहेगा नेगेटिव, एंड कॉसेक पाई प्लस थीटा, ये भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। अब वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज लाइन है। कौन सी लाइन है, नो चेंज। किसका नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है वही राइट हैंड साइड में लिखना है एज इट इज़। अगर चेंज करेंगे तो वो सेकेंड रूल में पढ़ेंगे, बट नो चेंज का मतलब अगर यहाँ साइन दिया तो यहाँ पर भी मैं साइन लिखूंगा। चेंज कैसे करेंगे वो बात की बात है, वो अपन अगले रूल में देखेंगे। यानी कि माइनस साइन और फिर जो एंगल लिखा हुआ है इसको लिख देंगे थीटा। तो एक बड़ा एंगल छोटे एंगल में रिड्यूस हो चुका है। ओके, ऐसे ही ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, चेंज तो होना ही नहीं है, तो प्लस टेन थीटा। बट हाँ, प्लस प्लस कहाँ आएगा, सिर्फ टेन और कॉट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए क्योंकि पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा किस में था, इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो ये हो गया अपने पास प्लस 10, ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा एंड माइनस कॉसेक थीटा। पाई प्लस थीटा क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं, सेम सीक्वेंस रहेगा बेटा फॉर पाई माइनस थीटा, यानी कि मैं लिखता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, sec of pi minus theta and cosec of pi minus theta. So pi minus theta कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, चलो वापस से देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पाई माइनस थीटा, ये एंगल पाई से कुछ कम पे, यानी कि कुछ इधर होगा यहाँ पर, बिकॉज पाई तो पूरा यहाँ तक आ रहा है 180, और 180 से कुछ कम, लेट सपोज ये थीटा आपका है तो 180 से कुछ कम, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि पाई माइनस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट।
और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है बेटा, ए एस यानी कि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, साइन एंड कॉसेक, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी ऑल्सो नेगेटिव, बट लास्ट वन कॉसेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है तो ये भी पॉजिटिव है, तो 2 ही पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे। अब जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमने क्या बोला, नो चेंज। क्या अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के टर्म्स में आ रहा है, यानी कि पाई या 2 पाई की टर्म्स में आ रहा है, या 3 पाई और 4 पाई की टर्म्स में, इनमें से किसी एक की टर्म्स में आ रहा है, यस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइन को साइन ही रहने देंगे और सिंपल से जो थीटा बचा हुआ है वो लिख देंगे साइन थीटा। अगेन माइनस, यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस, चेंज नहीं करना है, हम लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ हम लिखेंगे माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, जैसा है वैसा वैसे माइनस सेक थीटा, बट यहाँ आ गया प्लस कॉसेक थीटा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं 2 पाई के बारे में। सो 2 पाई भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और 2 पाई के हिसाब से अगर मैं एंगल देखता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है, 2 पाई वाला जो एंगल है हमारा वो कैसा आ रहा है, इधर। तो अगर 2 पाई प्लस थीटा कुछ होगा, ये हमारा 2 पाई है, प्लस थीटा विल बी हियर, क्योंकि 2 पाई तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है, तो 2 पाई तो यहाँ से यहाँ तक हो ही चुका है, एंड देन दिस एंगल इज थीटा, ये जो एक्स्ट्रा एंगल ये वाला थीटा है, और यहाँ तक पूरा 2 पाई हो चुका है, तो 2 पाई प्लस थीटा, करेक्ट। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ऐसे ही अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा लूँ तो कहाँ आएगा, 2 पाई माइनस थीटा विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट, क्योंकि 2 पाई तो यहाँ तक आ गया, देन माइनस का मतलब इससे कुछ कम पहले, तो ये अगर थीटा है तो हम बोलेंगे 2 पाई पूरा कंप्लीट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उससे कुछ कम हो गया, माइनस थीटा। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो अब इसको कंटिन्यू करते हुए अपन आगे 2 पाई वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, एंड अदर भी लिख लेता हूं मैं। सो 2 पाई प्लस थीटा मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में था बेटा, ये था मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा, प्लस साइन थीटा एंड सो ऑन। चेंज तो करना ही नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है 2 पाई। चलो, तो जब भी पाई से कुछ प्लस माइनस आ रहा है या फिर 2 पाई से कुछ प्लस माइनस आ रहा है तो चेंज नहीं होगा। द सेम सीक्वेंस हम लोग लगा सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा के लिए। कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉट सेक एंड कोसेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ए एस टी सी, यानी कि कॉस पॉजिटिव है। तो कॉस पॉजिटिव का तो उसका उल्टा यानी कि सेक भी पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सा यहाँ प्लस और यहाँ प्लस लगा सकता हूँ मैं, बाकी सब जगह मेरा माइनस लग जाएगा 4 जगह, और वैल्यू चेंज होने वाली है नहीं। सो इट विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा, थीटा को एज इट इज लिखना है बाद में, 2 पाई घटा देना है, ये हो जाएगा प्लस ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा जो है मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में है, इट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पर कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, सो पाई और 2 पाई वाला कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, उस पर कोई भी चेंज नहीं आता, खास बात हमारी ये थी कि नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, और बाकी क्वाड्रेंट तो हमें देखना ही है, वो तो चाहे कुछ भी उसमें क्वाड्रेंट देखना है आपको, है ना। चलो नेक्स्ट आता है बेटा फॉर वर्टिकल लाइन, फॉर वर्टिकल लाइन। अब देखो वर्टिकल लाइन कौन सी बन रही थी मेरी, ये वाली, उस पर कौन कौन से एंगल आ रहे थे, उस पर हमारा आ रहा है बेटा π/2 या फिर 90, नीचे आ रहा है 3 π/2, यानी कि अगेन π/2 का मल्टीपल ही आ रहा है,
है ना। और कौन सा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, वो कैंसिल नहीं हो रहा। अगर 4π/2 था तो वो 4 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो π/2 या फिर π/2 का ऑड मल्टीपल, जैसे कि π/2 3π/2, देन अगला क्या होगा, वापस से घूम के अगर इतना ऊपर जाएगा यहाँ पर तो दैट विल बी 5π/2। फिर से कितना हो जाएगा, फिर से π/2 से ऐड हो जाएगा तो 7π/2, फिर 9π/2, ओके, देन 11π/2, अगला ऑड नंबर आ जा रहा है। तो इस तरह से π/2 का कोई ऑड मल्टीपल अगर हमारे पास आता है, 90 आता है, 270 आता है ना, तो क्या करेंगे, चलो पहली बात तो हम चेंज करेंगे बेटा, चेंज इनटू को फंक्शन। अब ये वर्ड समझना जरूरी है, व्हाट डज इट मीन बाय को फंक्शन। को फंक्शन क्या होता है, तो देखो बहुत इजी है। हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की खास बात देखें तो साइन और कोसाइन ये एक ही वर्ड से मिलके बने हुए हैं, दैट इज साइन एंड कोसाइन। हमने क्या किया, को ऐड किया भाई, को फंक्शन में को ऐड कर दिया। तो साइन का को फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन के आगे को लगा दो, CO लगा दो, दैट विल बिकम कोसाइन, यानी कि कॉस बन जाएगा। और अगर कॉस है और उसको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो को फंक्शन क्या होगा, अगर CO लग रहा है तो उसको रिमूव कर दो, और नहीं है तो यहाँ ऐड कर दो, ऐसा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, साइन कॉस हो गया, हम देखते हैं tan थीटा। अगर tan लिखा है तो tan का को फंक्शन क्या होगा, tan के आगे CO नहीं दिख रहा है हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, CO को इसमें ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम cot, करेक्ट, ठीक है। दूसरा, अगर CO दिख रहा है तो cot का को फंक्शन क्या हो जाएगा, CO हटा दो, यानी कि दैट विल बी tan। चलो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। सेक में आपको को दिख रहा है क्या, आंसर है नो, तो क्या कर दो, को लगा दो। देन जब आप को लगाओगे यहाँ पर को ऐड करोगे, इट विल बिकम कोसेक। तो कोसेक इज द को फंक्शन ऑफ सेक। एंड ऐसे ही अगर आपको कोसेक दिखा है तो उसमें CO को अगर आप हटा दोगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा, को बन जाएगा, सॉरी सेक बन जाएगा, ओके। सो साइन का को फंक्शन क्या है बेटा, कॉस, कॉस का को फंक्शन कौन है, साइन, टेन का को फंक्शन है कॉट, और कॉट का को फंक्शन है टेन। ऐसे ही सेक का को फंक्शन है कॉसेक, और कॉसेक का को फंक्शन है सेक। तो हम चेंज करेंगे इनटू को फंक्शन, जो भी फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसको। बाकी क्वाड्रेंट देखना वही सेम तरीका है। इसमें क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, π/2 या उसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि π/2 होगा, वर्टिकल में क्या हो जाएगा, या तो होगा वो π/2 या होगा वो 3π/2 या फिर होगा वो 5π/2। π/2 का ऑड मल्टीपल ही रखना है, 7π/2 एंड सो ऑन, यानी कि वर्टिकल लाइन पे आएगा 90, 270 वगैरह वगैरह। चलो देख लेते हैं फटाफट, π/2 और इसमें अपन एक ही देख लेते हैं, उससे काम चल जाएगा, π/2। सो π/2 प्लस थीटा, तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है π/2 माइनस थीटा। इस तरह से अगर आप किसी को रिड्यूस करना चाहते हो तो। सो π/2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, वापस आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। π/2 में कुछ ऐड करेंगे तो π/2 है वर्टिकल लाइन, और ऐड करने पर इधर कुछ आएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका π/2 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और π/2 माइनस कहाँ होगा बेटा, इधर होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, π/2 प्लस थीटा ये होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, π/2 माइनस थीटा होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और π/2 जहाँ पर भी आएगा हमें को फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो एग्जांपल्स के तौर पे अपन सारे केस ले लेते हैं, साइन कॉस और साइन कॉस 10, कॉट, सेक एंड कॉसेक लगा देंगे π/2 प्लस थीटा सब जगह। तो पहला चीज़ तो आपको देखना है कि π/2 का कौन सा ऑड मल्टीपल है, π/2 है डायरेक्ट, या 3π/2 कैंसिल, कुछ भी नहीं हो रहा है। इन दैट केस हमें को फंक्शन लिखना पड़ेगा। चलो तो पहला काम हम सीखते हैं कि भैया साइन कौन सा होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 प्लस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी देखा हमने,
ठीक है, 90 से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो साइन को हमने रख दिया पॉजिटिव और कॉसेक को हमने रख दिया पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब देखो बेटा, इसका कोफंक्शन लिखना पड़ेगा। साइन का कोफंक्शन क्या होगा, कॉस साइन, देन आंसर आ जाएगा थीटा। ऐसे ही कॉस है तो इसका कोफंक्शन लिखना ही पड़ेगा। कॉस का कोफंक्शन क्या होगा, CO है उसको हटा देंगे, क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ऐसे ही टेन का कोफंक्शन CO लगा देंगे, कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट का कोफंक्शन क्या बन जाएगा, CO हटा देंगे, टेन थीटा एंड सो ऑन। सेक का बन जाएगा कॉसेक थीटा। आई थिंक अभी तो समझ में आ गया होगा, सेक थीटा। क्लियर। एक और कर लेते हैं π/2 माइनस वाला भी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। सारे केस करवा दिए मैंने आपको, है ना। π/2 माइनस थीटा, कुछ भी नहीं बचा। इसको अप्लाई करना आगे न्यूमेरिकल में सीखेंगे। हालांकि ये भी एप्लीकेशन ही है। थीटा की जगह कुछ 30-60 से दिया होता है बस, और कुछ नहीं होता, है ना। 45 कुछ भी मतलब दिया तो नहीं होता, हम लोगों को रिड्यूस करना होता है इस टर्म में। हाँ, जस्ट लाइक आपको 135 दे दिया, है ना, तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हो कि 90 + 45, है ना, इस तरह से, लाइक दिस। चलो इसको बाद में समझते हैं। क्या बोल रहा है, हाँ जी, कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है ना। तो सब पॉजिटिव होंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। चलो चेंज होगा क्या, यस, बिकॉज π/2 इज देयर। π/2 का तो को फंक्शन लिखना पड़ेगा। साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, इसका हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा टॉपिक, ठीक। चलो ऐसे जो भी आपको देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सडन रैंडम एग्जांपल लेके चेक कर लेता हूँ। लेट सपोज दिया है tan of 3π/2 प्लस थीटा, या फिर दिया है sec of cosec of 3π/2 माइनस थीटा। अब 3/2 कौन सी लाइन में आता है बेटा, वर्टिकल लाइन पे आता है। वर्टिकल लाइन चेंजिंग लाइन है तो चेंज होगा। ऐसे ही सेम चीज़ वहाँ पर। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 होता है वर्टिकल लाइन पे नीचे आता है, तो उसमें अगर हम यहाँ आता है ना, यहाँ पर अगर हम उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ASTC, यानी कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा पहली बात। तो दूसरा 10 चेंज होगा क्या बेटा, यस बोल रहा है चेंज होगा, यानी कि 10 विल बिकम को फंक्शन। क्या लगा देंगे, CO नहीं है यहाँ पर तो CO लगा देंगे, ये बन जाएगा कॉट, और कितना 3/2 गायब कर देंगे, सिर्फ थीटा लिख देंगे, करेक्ट। ओके, अगला एग्जाम्पल, कॉसेक ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, व्हाट विल वी डू। 3π/2 है, यस बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे है, चेंज होगा, है ना, को फंक्शन बनेगा इसका। चलो 3π/2 माइनस, यानी कि जो वर्टिकल में नीचे वाला था वो था हमारा 3π/2 यहाँ पर, है ना। दिस वन वॉज 3π/2 270, तो इससे माइनस यानी इससे कम करना पड़ेगा कुछ। माइनस हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना, तो उल्टा घुमा देना उसको। हाँ, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल बिकम इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक चीज़ इंपॉर्टेंट वापस सीख लो बेटा, जब आपका प्लस थीटा लिखा है तो हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको, और जब कहीं पर माइनस थीटा लिखा है समथिंग तो उसको हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा घुमा देना, ठीक है ना, ये नेगेटिव होता है। चलो चेक कर लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा बेटा, ASTC, यानी कि 10 पॉजिटिव रहेगा, तो कॉसेक हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, माइनस। अब कॉसेक का को फंक्शन है कि को हट जाएगा और क्या बच जाएगा, सेक एंड थीटा का थीटा, तो ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चीज़ क्लियर हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है जिनके हम लोग वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट
या स्टैंडर्ड बोल सकते हो आप, स्टैंडर्ड एंगल्स एंड देयर वैल्यूज। ओके, सो बहुत इजी सीक्वेंस है। सबसे पहले आप 0 लिखो, 0 से 1 तक आप सारा सीक्वेंस बना दो। 0 से लेकर के 25% यानी कि 1/4, देन 1/2, देन 3/4 एंड देन इट बिकम 1। ठीक है, अब क्या करो, इन सबका रूट लगा लो, रूट 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 एंड रूट। तो क्या वैल्यू आती है, पहला आएगा 0, ये आ जाएगा 1/2। ओके, देन आ जाएगा इसका 1/√2। ठीक, देन आ जाएगा √3/2, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, है ना, और 1 का 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई आपका 0 के लिए, फिर लिखो 30, देन 45, देन 60 एंड देन 90। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको, ये किसकी है, साइन थीटा की वैल्यू। अब एक ही लाइन याद रखनी है आपको, और ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ कैसे करना। 0, 25%, 50%, 75% एंड 1, यानी कि 0, 1/4, 1/2, 3/4 उसका रूट लेकर के पहली लाइन हमने लिख ली। अब बाकी सब लाइन बेटा इसी से बन जाएगी। कैसे, कॉस थीटा की लाइन कैसे बनती है, आप इसको पलट दो लाइन को, यानी कि 1 को जस्ट पलट दो, उल्टा सीक्वेंस उल्टा कर दो। 1 को ले आओ इधर, देन कितना है √3/2, देन 1/√2 तो सेम प्लेस पर आ गया, देन 1/2 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। ठीक है, साइन कॉस। अब tan कैसे निकालते हैं, तो अपन एक फॉर्मूला देखा है पुराने इक्वेशंस में कि tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो अगर मैं साइन अपॉन कॉस लिखता हूँ तो मेरा 0/1 दैट विल बिकम 0, 1/2 अपॉन √3/2, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो क्रॉस उल्टा मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आंसर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल होकर के बच जाएगा √3, और 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड बेसिकली। ठीक है ना, हम लोग इसको कभी कभी इन्फाइनाइट लिख देते हैं, बट इट इज़ नॉट डिफाइंड। चलो, साइन कॉस tan 3 वैल्यू आ गई बेटा। कॉसेक की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कॉट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट tan का रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा। अब इस लाइन को पलट दो, बेसिकली इसको जस्ट पलट दो, यानी कि इन्फाइनाइट यहाँ लिख दो, देन √3 यहाँ लिख दो, देन 1/√3 यहाँ लिख दो। सॉरी, ये 1 आएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ 1 लिख दो, और 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और 0 इधर आ जाएगा। साइन कॉस tan कॉट, देन आता है सेक थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। तो हमारी जो cos थीटा की लाइन है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका वैल्यू 1, यहाँ आ जाएगा 2/√3, यहाँ आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2, फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड। और सेक के बाद आता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, जिसको जस्ट पलट दो, यानी कि इन्फाइनाइट पहले ले आओ। तो हालांकि ये 1/sin से भी आ सकता है ना, बट हम पलट देते हैं इन्फाइनाइट, देन 2, देन √2, देन फिर इसको उधर भेजा तो 2/√3 एंड देन दैट इज़ 1। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो मेरे पास आ गई है ना। ठीक है, चलो, साइन कॉस tan सब की आ गई। इसके अलावा बाकी वैल्यूज़ हम लोग को कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, इंपॉर्टेंट, वो हम याद देख लेते हैं। यहाँ पर उसका ट्रिक भी देख लेते हैं। इट सपोज यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है इस तरह से, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये आपका एंगल है 37, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री, नो डाउट। तो 37, 53 ये फिक्स बहुत बार एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में यूज़ आता है। इसका क्या टेक्निक है बेटा, ये रेशियो 3, 4 और 5 में बनता है। एक साइड 3 होगी, एक साइड 4 होगी, और डायगोनल हमेशा 5 होगा। तो नहीं, डेफिनेटली ये तो इसका 5 ही होगा डायगोनल। अब या तो यहाँ 3 होगा या यहाँ 3 होगा, तो बेटा 53 के हिसाब से ट्रिक याद रख लेना थोड़ी सी, है ना, मैथ ट्रिक है। 53 के हिसाब से यहाँ क्या जाना चाहिए, आपका 3 आ जाना चाहिए। जब वहाँ 3 तो यहाँ क्या बच जाएगा 4, है ना। यहाँ 37 के हिसाब से मत कर देना, जहाँ 5 है उसके हिसाब से पास वाला पड़ोसी क्या हो जाएगा, साथ वाला जो उसको दोनों एंगल बना रहे हैं वो 53 कौन कौन बना रहा है, तो 5, दूसरा 3 हो जाएगा। एक तो ये टेक्निक होगी। अब इसी को मैं किसी तरह से घुमा के पूछ लूँ, है ना, चलो। और जब आपको तीनों साइड्स पता है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। जस्ट लाइक मैं पूछता हूँ साइन 37 कितना होता है। ठीक है, तो साइन 37 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका 3, हाइपोटेनियस से 5, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे मैं बोल देता हूँ साइन 37 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो साइन 37, चलो पहले हम इसको याद कर लेते हैं। मान लेते हैं साइन 53 बोला है आपको, साइन 53, तो साइन क्या होगा 53 ये, तो 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना बेटा। तो इस बार परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर 53 के सामने वाला रखना पड़ेगा, यानी कि दैट इज़ 4।
एंड अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5, वो तो 5 ही रहेगा। ध्यान रखना जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। 37 के लिए 3 परपेंडिकुलर है और 53 के लिए 4 परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कॉस 37 कितना हो जाएगा। कॉस 37 कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 37 के लिए बेस है 7 वाला यानी कि 4 अपॉन 5। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कॉस 53 डिग्री, ये क्या बन जाएगा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट 53 के लिए बेस बेटा 3 है, एडजेसेंट साइड्स होती है ना 7 वाला, तो हम लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू 3/5। अब देखो खास चीज़ क्या है कि जो साइन 37 की वैल्यू है वही कॉस 53 की वैल्यू है, ठीक, करेक्ट। इसको मैं प्रूव कैसे कर सकता हूँ, देखो ध्यान से। लेट सपोज मैं उठा लेता हूँ साइन 37 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, करेक्ट। और 90 डिग्री बेटा क्या है π/2 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस 53 डिग्री। ये जो 53 डिग्री है थीटा की तरह काम कर रहा है। साइन π/2 माइनस थीटा कितना होगा, तो π/2 पर है तो चेंज होगा, साइन का बन जाएगा कॉस, ठीक है। ये हो जाएगा 53 डायरेक्ट, लेकिन ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। π/2 माइनस इज ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 90 से कम वाला, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। तो प्लस 53 कॉस 53 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी कुछ भी एग्जांपल्स वो भी ले सकते हो, जैसे कि आपको मैंने बोल दिया कि कॉस 37 की वैल्यू क्या साइन 53 के बराबर होती है, तो आप लिखोगे कॉस, यहाँ लिखोगे आप 90 माइनस 53, है ना, और 90 है तो चेंज होगा बेटा वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है, ठीक है। क्या कौन चेंज होगा, कॉस, कॉस को क्या कर देंगे सी उठा देंगे तो ये बन जाएगा साइन, देन थीटा का लिख देंगे 53 डिग्री। अब देखो 90 माइनस जो भी थीटा है वो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन 53 और इसकी वैल्यू इसके बराबर आ भी रही है, ठीक है। सो इस तरह से एक और मेरा 37 और 43 वाला हो गया, ओके। इसके अलावा बाकी और आप एग्जाम्पल्स जैसे कि मैं स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जैसे कि 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो आप क्या लिखोगे, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, इट्स कैन बी डन बाय 90 + 30, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 180 - 60, दोनों से आंसर आ सकता है इसका। कैसे, जैसे सपोज आपसे पूछा है साइन 120 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे साइन 120 को साइन ऑफ 90 + 30, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 - 60, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो 120 आ रहा है ना, लेकिन दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए। चलो कैसे देखते हैं। 90 पर साइन चेंज होगा बेटा, है ना, ये बन जाएगा कॉस और ये बन जाएगा 30, ठीक। और 90 + थीटा, 90 + थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एस साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा किसका साइन देखना है, इसी को देखना है जो क्वेश्चन है, ये साइन पॉजिटिव है ना, तो हम क्या लिख देंगे प्लस, कॉस को नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है साइन, साइन पॉजिटिव रहेगा यानी कि प्लस cos 30, और इसका वैल्यू कितना होता है cos 30 का वैल्यू, है ना, हमने सीक्वेंस में देखा है cos 30, ये 30 है, ये cos है, यहाँ से वैल्यू जाएगा √3/2, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा √3/2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 120, ठीक है, ओके। अब साइन 120 माइनस का भी देख लेते हैं। 180 पर बेटा चेंज होगा नहीं होगा, है ना, क्योंकि 180 तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर चेंज नहीं होता, तो साइन विल रिमेन साइन, ओके। माइनस थीटा, माइनस प्लस से इतना नहीं, बट देखना कि क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस 180 होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे कम यहाँ पर होता है, इससे कम किया तो इधर आएगा 60 पर, ठीक है ना, 60 डिग्री कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा कुल मिला करके। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन होता है बेटा, अगेन मैं बोलूँगा साइन पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा साइन है तो इसको हम लिख देंगे पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग साइन करेंगे, एंड द थीटा इज 60 डिग्री, एंड साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, वही जो cos 30 का वैल्यू होता है, दैट इज ऑल्सो √3/2, सेम है। इन द सेम मैनर आप ट्राई करो साइन 150 डिग्री पॉज करके, ठीक है। साइन 150 कैन बी गिवन बाय इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन 180 - 30, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 + 60, ठीक है। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। चलो देखो कितना हो रहा है, साइन 180 - 30,
180 पर नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, 30 का 30। अब देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हम इसको लग देंगे प्लस, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। सेम थिंग, ये भी आंसर सेम आना चाहिए। साइन 90 पर चेंज होता है, इट विल बिकम कॉस, एंगल कितना है 60, बट कॉस 60 का वैल्यू, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव 90 प्लस थीटा, साइन तो पॉजिटिव ही रहता है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। इसका साइन देखने में बार बार बोल रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2, करेक्ट। तो दोनों जगह सेम आंसर आया। कुछ और स्पेशल चीज़ें, जैसे कि साइन ऑफ 180 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो ये आता है 0। ऐसे ही कॉस ऑफ 180 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है -1। अभी कहाँ से आया, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है बढ़िया वाली, ग्राफ से देखते हैं इसको। देखो साइन का ग्राफ बेटा होता है कुछ इस तरह से, ऐसे जाकर ऐसे जाता है। ये जो वैल्यू है 0, यहाँ पर नेक्स्ट आती है आपके पास, इधर थीटा है और इधर साइन थीटा है, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 तक जाती है और मिनिमम वैल्यू इसकी यहाँ पर -1 तक जाती है। तो 0 पर 0 हो जाएगा, ये आएगा आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री पर कितना है वैल्यू +1, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ऊपर देख ही चुके हैं। देन ये आपका बेटा 90 के बाद फिर से 90 जोड़ दिया 180, तो 180 पर वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा 270, फिर 90 जोड़ दिया, तो साइन 270 का वैल्यू कितना होगा, साइन 270 का वैल्यू ग्राफ से देख सकते हो डायरेक्ट, इट इज़ -1, करेक्ट। सो ये आ रहा है -1। और अगर मैं ऐसी बात करूँ साइन ऑफ फिर से 360 डिग्री, तो साइन 360 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर से साइन 360 इज अगेन 0। ओके, चलो कॉस का ग्राफ देखते हैं। ये तो रहा मेरा साइन का ग्राफ। कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, कॉस का ग्राफ थोड़ा सा चेंज बनता है, बस थोड़ा सा हम इसको आगे खींच लेंगे अगर, तो इट इज़ लाइक ऐसे, +1 से शुरू होता है और वापस +1 पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलो ये आपका 0 डिग्री है, ये फिर चला 90 डिग्री, अगला स्टॉपेज लगेगा 180 डिग्री पर, अगला लगेगा 270 डिग्री पर, और लास्ट में आ जाएगा मेरा फिर से 360 डिग्री। तो इसमें आप कॉस 180 की वैल्यू कितनी देख सकते हो, 180 ये रहा, और इस पर कॉस की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। ऐसे ही कॉस 90 की वैल्यू पहले लिख चुके हैं, कॉस 270 की वैल्यू लिख लेते हैं, कॉस 270 कितना हो जाएगा, कॉस 270 वापस से देखो, ये कॉस 270 कहाँ आ रहा है, ग्राफ 0 पर आ रहा है, ओके। सो कॉस 270 हो गया 0। ऐसे ही कॉस 360 कितना हो जाएगा, कॉस 360 हो जाएगा मेरे पास, ये 360 है, यहाँ आ जाएगा +1, तो ये आंसर आ जाएगा इसका +1, ठीक है। इस तरह से आप जैसे चाहो वैसे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं इसके हम लोग। जैसे कि आपको दिया है इवेल्युएट tan ऑफ 210 डिग्री। 210 को हम क्या लिखेंगे, 180 + 30। अब ये तो हमें बिल्कुल नॉर्मल सी मैथमेटिक्स आती है, हम इसको लिख सकते हैं 180 + 30, ठीक है। सो tan 180 में बेटा नो चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि हम लिखेंगे इसको tan ही लिखेंगे, 30 लिख देंगे। बट 180 + 30 कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है 180 हॉरिजॉन्टल इधर वाला प्लस यानी कुछ इधर, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, ASTC रूल के अकॉर्डिंग tan पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका आंसर आएगा +tan 30, और कितना हो जाएगा ये +tan 30 के हिसाब से, tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो tan 30 और tan 60 में जनरली कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना, जहाँ ऊपर 30 में 3 आ रहा है वहाँ आंसर में इसके डिनोमीटर में 3 आएगा, यानी कि 1/√3 बनेगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका, जिसमें कुछ नेगेटिव आंसर होता है। हाँ यस, फॉर एग्जांपल आपको बोला है tan 480, इसका वैल्यू कितना होगा 480, 450, 480 कुछ भी। तो इसको हम लिखते हैं tan ऑफ 540 - 60। बेटा 540 जो है ये 9 का ऑड मल्टीपल है, 90 का, है ना। 90 इंटू कितना होता है, सॉरी 90 का, हाँ 90 का इंटीजर मल्टीपल है ना 135। तो क्या करेंगे, ठीक है। सो 540 पर, चलो पहली बात तो देख लेते हैं 540 चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है नो चेंज, क्योंकि इवन मल्टीपल आ रहा है, बेसिकली 3 पाई कह सकते हैं इसको अपन,
है ना 3 पाई, तो 3 पाई तो चेंज करता ही नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से ये चेंज नहीं होगा, यानी कि 10 का 10 ही रहेगा। उसके बाद 60 को हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब 3 पाई जो है उसमें से 60 माइनस करना है, यानी कि यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें तो ये हो गया आपके पास पाई, फिर होता है पाई और फिर होता है 3 पाई। 3 पाई कुछ यहाँ आ रहा होगा, 3 पाई में से कुछ कम किया, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से वापस देख लेते हैं एक बार कैसे जाएगा, शायद समझ में नहीं आया वो। यहाँ से चले एंटी क्लॉकवाइज पाई, देन अगेन 2 पाई एंड देन अगेन 3 पाई। तो 3 पाई तो यहाँ हुआ, बोल रहा है -60, यानी इससे कुछ कम करना है, उल्टा चलना है क्लॉकवाइज। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, तो हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। जब सेकंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव होगा तो 10 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो -10 60 एंड अगेन 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, इसमें 3 नहीं आ रहा था, इसमें साथ में लिख देंगे -√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस है ना जो हम लोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पर। लेट सपोज आपको लिखा हुआ है साइन ऑफ 750 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 750 कैन बी रिटन बाय 720 + 30। और 720 बटा क्या, ये भी आपका इवन मल्टीपल हो गया, यानी कि बेसिकली 4 पाई है ना। तो 4 पाई तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, तो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो साइन को साइन ही लिखेंगे, है ना, थीटा को थीटा लिख देंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो प्लस पॉजिटिव में आ गया 1/2। अच्छा, एक और चीज़ आप चेक भी कर सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो 720 में प्लस करो, यानी कि 2 पाई देन अगेन 2 पाई और इसमें कुछ प्लस करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। चलो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आप इसको चेक कर सकते हो खुद से एक बार वीडियो को स्टॉप करके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए हमने +1/2 लिया। सो इस तरह से हमारा ये पूरा जो टर्म है वो कंप्लीट होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा खासा और कन्फ्यूजिंग टर्म है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे एंगल्स करवाए हैं, है ना, कैसे रेशियोज आपको याद रखने हैं। प्लस ये कन्वर्जन वाला जो फैक्टर है π/2 3π/2, इसको एक बार आप ध्यान से देखें, कि चीज़ को समझें, आपका टॉपिक क्लियर हो जाए।